जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ डी चौक पे हुआ, जिस तरह से उनको डिस्पर्स किया गया और अब हुकूमत ये कह रही है कि वो सख्त मेजर्स लेगी ताकि आइंदा इस किस्म का हुकूमत के मुताबिक इंतशार ना हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज स्टेटमेंट जारी किए हैं। वो कहते हैं कि जी हुकूमत इस तरह से नहीं चल सकती, निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। सो मामलात अब जाएंगे किस तरफ, क्या मईशत के लिए इस किस्म के एहतजाज नुकसानदेह नहीं होते, इन सारे मामलात पर पाकिस्तान के ओवरऑल मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर, हुकूमत अब तैयारी में लगती है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई सख्त मेजर्स अडॉप्ट कर ले। प्राइम मिनिस्टर हैज़ जस्ट मेड दिस अनाउंसमेंट इन द फेडरल कैबिनेट मीटिंग आज कि हम सख्त मेजर्स लेंगे, वो टाइम आ गया है। बलूचिस्तान असम्बली में आज और पंजाब असम्बली में कुछ अरसा पहले PTI पे पाबंदी की करारदाद भी जो है वो लाई जा चुकी है। सो आपके नज़दीक सूरत हाल सारी कहाँ जा रही है? इसमें हु इज़ एट फॉल्ट, PTI या कोई और फरीक? कौन से सख्त मेजर्स लेंगे? 3 सतह के कंटेनर से चौथी सतह भी लगाएंगे, खड्डे 10 फुट चौड़े से 20 फुट चौड़े करेंगे, क्या करेंगे? आपको आज मुल्क को ये निफाक ख़त्म करना है, इस इंतशार को ख़त्म करना है। आज अपोजिशन से बात करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन की बात सुने। ठीक, ये जो कल पिछले 3-4 दिन वाकई मामूली वाकया नहीं है। कितने लोग हलाक हुए, किसकी जिम्मेदारी है? सर, अगर आप अपोजिशन की तरफ से, PTI की तरफ से हलाकतों की बात कर रहे हैं तो वो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक उसका कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, पुलिस एहलकार एक शहीद हुआ है। जी, अस्पताल जाए ना, चाहे पुलिस एहलकार शहीद हो, जो सड़क पे आदमी है वो भी नाहक जो मारा जाता है वो शहीद ही होता है। ये सब शहादतें हैं। ये किस मकसद के लिए है? कि हमारे हुक्मरान कायम रह सकें या दूसरे जो हैं उनको हुक्मरानी मिल जाए। लेकिन सर, ये एक शख्स की मौत भी बहुत ज्यादा है। आज इस मुल्क की लीडरशिप को ये बातें सोचनी चाहिए, जो इक़्तिदार में है और जो अपोजिशन में है, सबको सोचना चाहिए कि ये सियासत दुश्मनी नहीं रह सकती, सियासत नफरत नहीं रह सकती। आप इस खलीज को मत बढ़ाएं, इसको इन मामलात को जोड़ें, इस मामले को ब्रिज करें, अपने हालात दुरुस्त करें। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात करे, लेकिन जो दूसरा फरीक है, जो अदर पार्टी, वो कहते हैं जी हमने बात ही नहीं करनी हुकूमत से, हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो उनके मुतालबात थे कि 26 अमेंडमेंट को आप रिवर्स कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, क्या ये मुतालबात तस्लीम करने वाले थे? ऑल्सो दैट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था सर कि आप नहीं असेंबल हो सकते, आप धरना नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या हैसियत है? सर, ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता कोई। छोड़े इन बातों को। बहुत से ऑर्डर दिए गए हैं, हाई कोर्ट ने बहुत से ऑर्डर दिए हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर कौन मानता है? कानून कोई नहीं मानता। ये जो लोग यहाँ आए कानून के तौर पे आए हैं, जो हुकूमत ने सड़कें काटी हैं कानून के मुताबिक काटी हैं, ये सारा चीज ही कानून से बाला है। हाई कोर्ट क्या कर लेगा? हाई कोर्ट आपको बता रहा है भाई ये कानून है। आप देखें, ये मुतालबात, हर एक मुतालबा माना नहीं जाता, बातचीत होती है। ये पार्लियामान है, ये कोई जंग का माहौल नहीं है कि मैं वहां से दस्ते लेकर आऊंगा और आके हमलावर हो जाऊंगा, कब्जा कर लूंगा इस्लामाबाद पे। इस तरह मुल्क नहीं चलते। लेकिन पार्लियामान के अंदर बातचीत करें, अपोजिशन से बात सुने, उनकी बात सुने। इमरान खान साहब लोगों को जेल में डालते रहे, आज खुद जेल में है। उनकी जमात के एक मुतालबा उनको रिहा किया जाए, तो कर देना चाहिए। बेल दे दे। कौन भाई? आप मुकदमा हुकूमत के इख्तियार में है क्या? हुकूमत दे सकती है क्या? हुकूमत ही बेल देती है ना। और कौन? हुकूमत बेल देती है या हुकूमत विड्रॉ कर सकती है? हुकूमत के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। तो उस बात को छोड़े, अदालत का इख्तियार है ना। आज इमरान खान की जमानतें जो है वो कैंसिल हो गई हैं 8 मुकदमात में किसी। बस ठीक है, फिर अंदर बैठे, ये कैंसिल होती रहती हैं। सियासी लीडरों की कैंसिल होती रही हैं, जेलों में डाला गया है, रखा गया है, कुछ मिला नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान को रिहा कर दे। अगर केस है तो उसको प्रोसिक्यूट करें। प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करते? मुकदमे चलाएं, सजा दें,
नहीं है तो रिहा कर नहीं है तो रिहा करें भाई। आप झूठे मुकदमों में लोगों को नहीं रख सकते। इमरान खान साहब खुद उन्होंने लोगों को रखा है, उनको इस बात आपके ऊपर, आप पर मुकदमात बनाने का। मुझे कोई उनसे गिला नहीं है, मुझे निजाम से गिला है। ये निजाम ही खराब हो चुका है। जो इक़्तिदार में होता है समझता है मैं अपने इक़्तिदार को तूल दे लूंगा, किसी को जेल में डालकर, किसी पे मुकदमे बनाकर, किसी पार्टी को बैन करके मेरे इक़्तिदार को तूल मिल जाएगा। अब सर आप एक तो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान। नहीं, मैं साबिक वज़ीर रहा नहीं हूँ, मैं हूँ वज़ीर आज़म रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म हूँ। साबिक वज़ीर, दुरुस्त, आपने मेरी उर्दू की दुरुस्ती की है, उसके लिए बहुत, उसके लिए शुक्रिया बहुत। आप मुझसे नहीं ले सकते साबिक वज़ीर आज़म का। नो डाउट अबाउट दैट। आप और ये मुल्क के लिए ऑनर की बात थी, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से चलाया पाकिस्तान को। कहने का मकसद से, सवाल करने का मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को संभाला है उस अपनी प्रीमियरशिप के दौर में। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग कराची से हैं, तो कराची में ताजरों का जो नुकसान होता है एक दिन के एहतजाज से, एक दिन के मुल्क बंद होने से, स्टॉक मार्केट कल जिस तरह से क्रैश की है, 190 अरब का सर एक दिन का नुकसान हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने वो सारी फिगर्स दे दी थी, और अगर आप 2 दिन करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, तो ये अरबों रुपए मजीद बढ़ते चले जाएंगे। फिर इसका जिम्मेदार कौन है सर? कम से कम सब हैं, यहाँ कोई भी जिम्मेदारी से अलहदा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए ना, जो इस किस्म के प्रोटेस्ट को लेकर आप वापस जाए ना। 18 का इलेक्शन क्यों चोरी हुआ था? 24 का इलेक्शन क्यों चोरी हुआ है? आज लोग अपना हक मांग रहे हैं। तो ये इसकी जो जड़ है बड़ी दूर तक जाती है। आप जब तक निजाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, हम ये इलेक्शन चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, मुल्क में इंतशार रहेगा, यहाँ कोई मईशत तरक्की नहीं करेगी। खाम ख्याली में मत रहें, या कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। आज फ्लाइट ऑफ कैपिटल है पाकिस्तान से, और सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, आज इंटेलेक्चुअल कैपिटल यहाँ से जा रहा है। आज इस लोग के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ, जो इस बड़े सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आज इस मुल्क में नहीं है। इस बात का एहसास करें, किसी खाम ख्याली में ना रहें। स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटिव है, इससे किसी का कोई पैसा ना बनता है, ना चंद लोग पैसा बनाते हैं, अवाम को कोई फायदा इससे नहीं होता। आज कोई इन्वेस्टर मुल्क में नहीं आएगा। इन बातों को समझें। आज पार्लियामान में ये बातें होनी चाहिए, हुकूमत पॉलिसी लेकर आए, अपोजिशन बात करे। आप तो एक दूसरे को गाली निकालने के लिए बैठे हुए हैं, वो उधर गाली निकालते हैं, उधर गाली निकालते हैं। ये 2018 से तो हम यही देख रहे हैं। लेकिन क्या पार्लियामान इस मसले को हल कर सकती है? सर आपकी इजाजत से मैं एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इसी सवाल से, डिस्कशन का, डिबेट का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से दोबारा से आगाज करते हैं। लेट्स टेक अ शॉट। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर। सर पार्लियामेंट क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है, हल कर सकती है? और कौन करेगा? पार्लियामेंट का और काम क्या है? मुल्क के मामलात वहाँ पर डिस्कस होने चाहिए, वहाँ पर आपस की जो इश्यूज है वो डिस्कस होने चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इतना दिल गुर्दा होना चाहिए कि जो तनकीद उसको बर्दाश्त कर लें। लेकिन अगर एक तरफ से डिमांड है कि जी आप इमरान खान को रिहा करें और इस पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड दिस इज द प्री कंडीशन, तो फिर बात कैसे हो सकती है और उस बातचीत का फायदा क्या हो सकता है? यही उनकी नाकामी है ना। और जितनी पॉलिटिकल एंड सोशल पोलराइजेशन है इस वक्त, यही तो पीटीआई की नाकामी है कि वो एक पॉइंट एजेंडे पर है। लेकिन हुकूमत की नाकामी क्यों है? हुकूमत की लिखा हुआ है कि एक रात में अपने आईनी तरमीम करनी है, और आईनी तरमीम ने अपने मेंबरान को दिखानी है, ना वज़रात को 2 महीने लगा दिए थे उन्होंने। उसके बाद उस एक रात के बाद 2 महीने लगा दिए थे। नहीं, एक रात, फिर भी एक रात में हुई ना, 3 बजे सुबह पास हुई जी। पाकिस्तान के अवाम को देखने का हक नहीं था आईनी तरमीम। मेंबरान को नहीं था, ना सेनेट को था, ना कौमी असेंबली को था, ना काबीना के मेंबरान को था। ये रवैया है। पार्लिमानी कदरें होती हैं, जमहूरी कदरें होती हैं, इससे मुल्क चलते हैं। मुल्क इन कंटेनरों से नहीं चलते, मुल्क गाली गलौज से नहीं चलते, मुल्क में निफाक पैदा करने से नहीं चलते। आज अपने मुल्क के हालात समझें। हमें इस बात का, हमें यहाँ बदकिस्मती है, किसी को एहसास नहीं है। हर एक को अपने नाक से आगे नजर नहीं आता, हर अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में, कुर्सी को तूल देने के चक्कर में। आज हर शख्स की यही कोशिश है।
हुकूमत के मुताबिक तो हालात बहुत दुरुस्त हैं। अगर ये चलो, एहतजाज, उनको अगर ये मुबारक हो। अगर ये एहतजाज, ये इंतशार, मैं मुबारकबाद देता हूँ इसका भी। आप शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं जी? तो आप शहबाज नहीं, शरीफ मैं को आपको दे रहा हूं, मुबारकबाद दे आपने रहे दिए, हैं। उनको दे रहा हूं। सर मैं तो हुकूमत में नहीं हूं ना। सो आप नहीं, वज़ीर आपने आज़म कहा कि शहबाज हुकूमत शरीफ, कह रही है, मैं कहा मुबारक हो। उनके मुताबिक, हुकूमत के मुताबिक हालात बहुत अच्छे हैं, मुआशी हालात भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये एहतजाज और ये इंतशार ना हो तो इस गैप को फिर ब्रिज करने के लिए तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सर मैं ये कहूंगा कि आप जाएं, मुल्क वज़ीर आज़म को साथ में सड़क पे ले जाएं, उसको किसी आदमी से पूछे कि मुल्क के हालात क्या हैं, किसी वजीर को ले जाएं, लोगों से जाकर पूछें बाजार में मुल्क के हालात क्या हैं। सर लोग आप इससे, यहाँ ना पूछें, आप ये जो आपके लोग बैठे हैं जरा पूछ लें, टीवी इस प्रोग्राम के बाद इनसे पूछ लें कि सर मुल्क लोग क्या इससे तंग हैं कि हर 10-15 दिन के बाद जो ये एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, जो प्रोटेस्ट की कॉल दे दी जाती है और इस्लामाबाद पिंडी बंद हो जाता है। इससे भी तंग है, इससे ही तंग है, इससे लेकिन ही इसका तंग ये है सर। ये हुकूमत मैसूर क्यों होती है फिर? अगर एक हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत हो, वो कंटेनर लगाकर खड्डे खोद के 60,000 पुलिस बुलाकर इंटरनेट बंद करके मैसूर क्यों हो जाता है? सर बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, वो कहते हैं कि जी हमें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब करना है, वरना जिस तरह से रिपोर्ट हुआ कि जो कारकुनान आए पीटीआई के, उनके पास जो असलहा मौजूद था, खुलेले मौजूद थी, बंटे मौजूद थे, पकड़े। आप देखिए, तरीका ये होता है खड्डे मत मारे। आप बता दें कि यहाँ पे जलसा होगा, ये जगह है। सर वो भी करके देखा नहीं, था? वो भी आप करके नहीं देखा ना। आपने कानून बनाया कि जलसा भी नहीं करने देंगे, ये आपकी सोच है। सर वो कह रहे हैं कि हमने प्रपोज कर दिया था। प्रपोज की बात नहीं और होती। इमरान आप खान ओपनली राजी हो गए कहें कि ये जलसे की जगह है, ये रास्ता होगा, तशरीफ लाएं और जलसा करके जाएं। नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे, ये बात है। कोशिश तो करें ना, रवैया रखें और इसमें आप कह रहे हैं पार्लियामान में बात करने दें, पार्लियामान में इश्यूज पर डिबेट होने दें, कवानीन पर डिबेट होने दें, आईनी तरह